आपका शुभ हो। इस समय हमारे चिंतन का विषय है समस्या, प्रॉब्लम। प्राय सभी समस्याओं से घिरे रहते हैं, प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं। इस बात को लेकर बहुत चिंता करते हैं, बड़े वरिड रहते हैं कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं हैं, समस्याएं निपटने का नाम नहीं लेती। इसी विषय पर थोड़ा सा आज चिंतन करते हैं कि समस्या क्या वाकई में समस्या है या वो एक मौका है। समस्या कोई समस्या ही नहीं है, अगर हम ठीक ढंग से समझें वो एक मौका है अपने आप को उठाने का, जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का और बेहतर बनने का। चलो जनरल टर्म में जो हम जिसको प्रॉब्लम समझते हैं, किस विषय में समझते हैं? ज्यादातर समस्याएं शरीर को लेकर होती हैं, शारीरिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। एज के साथ वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं हमारे सामने और हम उसको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, अपनों के लिए भी, स्वयं के लिए भी। दूसरा एरिया है हमारा मानसिक, बच्चों की पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, इससे जुड़ी बहुत सी समस्याएं हमारे सामने रहती हैं। तीसरी समस्या जो हर एज ग्रुप में लगभग पाई जाएगी वो है आर्थिक। हमारी तसल्ली होती नहीं है, हमारी समस्या कमी नहीं होती धन को लेकर, तो आर्थिक समस्याएं हमें घेर रखती हैं और बहुत लोग बहुत देर तक इससे घिरे रहते हैं। और चौथी समस्या हमारी है सामाजिक, सोशल। हमारे रिलेशंस, पारिवारिक, सामाजिक रिलेशंस, जिन लोगों से हम घिरे रहते हैं, जिन रिश्तों से हम घिरे रहते हैं, उसके बीच में सामंजस्य की प्रॉब्लम। अब इनको हम सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं हम सब अपने अपने ढंग से। शारीरिक बल से हम बहुत सी समस्याएं हल करने की कोशिश करते हैं, दिमागी शक्तियों से हम बहुत समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, हम सफल भी होते हैं। और इन सारी समस्याओं को हम कई बार सोचते रहते हैं कि पैसे से हल हो जाएंगी, इसलिए पैसे पे, धन पर बहुत जोर देते हैं कि शायद ये एक चाबी है जो सब समस्याओं को हल करेगी। इसलिए हम प्रयास रहते हैं, बरसों निकल जाते हैं इसमें, और कमा लूं, और इकट्ठा कर लूं, और बढ़ा लूं, शायद मेरी समस्याएं कम हो जाएंगी। एक एफर्ट करते रहते हैं। और सामाजिक दृष्टिकोण से भी हम रिलेशंस डेवलप करते हैं, समाज के साथ दायरा बढ़ाते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स कम होंगी इस विश्वास के साथ। लेकिन देखने में आता है कि ये चारों पक्ष जो हमारे हैं जीवन के, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक, और हमारे चारों ही पक्षों के द्वारा जो एफर्ट्स लग रहे हैं इन पक्षों के अंदर, उन सब के बावजूद भी हमारा जीवन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाता। उसका एक बहुत बड़ा कारण समझने की जरूरत है, रियलाइज करने की जरूरत है कि हम इन चारों पक्षों से भिन्न एक और पक्ष है जीवन का हमारे, जो इन सब से कहीं महत्वपूर्ण है। वो है हमारा आध्यात्मिक पक्ष, हमारा आध्यात्मिक विकास। जब तक वो हमें समझ में नहीं आएगा, वो हमारे सामने स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम इन चारों पक्षों में ठीक से विकास नहीं कर पाएंगे और अपनी समस्याओं से निकल पाएंगे। मेरी शरीर से जुड़ी समस्याएं उतनी कम होती जाती हैं जितना मेरा आध्यात्मिक पक्ष उन्नत होता जाता है। मेरी मानसिक समस्याएं, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें मैं कामयाब होता जाता हूं, निकलने में सफल होता जाता हूं, जितना मेरा ये आध्यात्मिक पक्ष स्ट्रांग होता है। मेरी आर्थिक समस्याओं से निकलने में भी मेरा आध्यात्मिक पक्ष बहुत बड़ा रोल अदा करता है। मेरी सामाजिक समस्याओं में भी, मेरे रिलेशंस के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जहां हम रहते हैं, जिनके बीच, उनके बीच जो समस्याएं हमें आती हैं, उनके निकलने के लिए, उनसे उभरने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरा आध्यात्मिक पक्ष स्ट्रांग हो। और उस आध्यात्मिक पक्ष में मेरा मूल है मेरा आत्मबल। ये इन चारों पिलर्स को, हमारे 4 पिलर्स हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, चारों पिलर्स पे हमारी जिंदगी चलती है। हम इन चारों पक्षों में काम करते रहते हैं, लेकिन इनको बांधने वाली जो चीज है, इनको कंट्रोल करने वाली चीज है, वो आध्यात्मिक पक्ष है। मेरी सोच है, मेरे भाव हैं, मेरे विचार हैं। जितने मेरे भाव विचार उन्नत होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जितना मेरा आत्मबल बढ़ा हुआ होता है, मुझे इन चारों पक्षों में होने वाले डामाडोल स्थिति को कंट्रोल करने में, उनका ठीक से विकास करने में, समस्याओं से निकलने में उतनी अधिक सुविधा मिलती है। इसलिए इस बात को गहरे से समझने की जरूरत है कि इन चारों पक्षों में विकास करते करते मुझे ये नहीं भूल जाना कि मेरा मूल मेरा आत्मबल है, जिसे मुझे बढ़ाना है।
इस पे विस्तृत चर्चा समय के साथ होगी, लेकिन ये याद रखें कि आत्मबल के बिना इन चारों पक्षों में दिख रही समस्याएं हमें समस्या ही लगती रहेंगी और उनको हम मौका नहीं समझ पाएंगे, जबकि वो मौका है लर्निंग का, सीखने का। हम जब भी किसी काम को करते हैं, अगर हमें उसमें ये समझ में आए कि समस्या नहीं है, एग्जाम समस्या नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने का, इसको पास करके आगे बढ़ के आऊंगा, मैं ठीक से करूंगा, मैं निकल के आऊंगा, मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊंगा, आई विल बी एक्सपीरियंस पर्सन। मैं किसी भी मौके को, कोई इंटरव्यू होने वाली है, एक समस्या लगती है अपने में, बड़ा बड़ा चैलेंज लगता है, हो सकता है मैं उसमें फेल भी हो जाऊं, कामयाब ना हो। फेलियर भी अपने आप में मौका है सीखने का। हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ दे के जाती है, हर एक प्रॉब्लम हमें कुछ दे के जाती है, या सिखा के जाती है, सफल कर जाती है। हम उबर जाते हैं या हम सीख लेते हैं। अगर हम सीख ले पाए कि क्या कारण था कि इसमें मैं सफल नहीं हो पाया, तो अगली बार मैं उस कमी को दूर कर सकता हूं। अपनी योग्यताओं को परखने का मौका भी समस्या ही है। समस्या लाइफ में नहीं आएगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्षमताएं क्या हैं, मेरी योग्यताएं क्या हैं। मेरी योग्यताओं को परखने का मौका समस्या है। मेरे अंदर जो अयोग्यताएं हैं, जो कमियां हैं, जो पक्ष मेरे कमजोर हैं, उनको जानने का भी मौका है समस्या। जब समस्या आई पता ओह ये मुझे नहीं आता, मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर अर्थ की कमी है, मेरे अंदर लिंक्स की कमी है, मेरे रिलेशंस नहीं है, इसके कारण मैं रह गया। ये हम सीखना शुरू कर दें, अपने आप को झांकना शुरू कर दें और आत्मबल के ऊपर फोकस करते जाएं, उसको बढ़ाते जाएं, तो ये छोटी छोटी समस्याएं हमें समस्याएं नहीं लगेंगी। हम कहेंगे आजा, आओ तुम्हें देखते हैं, तुमसे कुछ सीखते हैं, और आओ तुम्हें उबर कर दिखाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ का तुम्हें परिचय देते हैं, अपनी ताकत का परिचय देते हैं। तो हम हर समस्या को एक मौका समझें और आत्मबल को हमेशा याद रखें कि उसको बढ़ाते रहेंगे, उस पर कायम रहेंगे, तो कोई समस्या भी हमारे लिए समस्या नहीं रह जाएगी, वो एक अवसर बन जाएगी। मेरे लिए जो समस्याएं हैं चारों तरफ मेरे, वो मेरे लिए एक अवसर बन सकें, आपकी समस्याएं आपके लिए अवसर बन सकें, हम सब अपना अपना आत्मबल बढ़ा सकें। ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ